मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आलोक भारतीय आप सभी का ब्रह्मास्त्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, देखिएगा, आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेके आए हैं, टॉपिक का नाम आपको दिख रहा है, आपके सामने है, एज रिलेशन, आयु संबंध। 3 प्रश्न आपके एमपी पुलिस में इससे आएंगे। 3 क्वेश्चन आपके एमपी पुलिस में यहाँ से आएंगे, कम से कम 3 क्वेश्चन, क्योंकि ये आपका रीजनिंग का भी पार्ट है और आपके मैथ्स का भी पार्ट है। इसलिए मेरे सभी बंधुओं, ये 15 क्वेश्चन हैं, इसमें आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिएगा प्रारंभ करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ए और बी की आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए भाइयों, आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है, इसकी कुछ कंडीशंस मैं आपको बताता हूं, जिससे कभी भी किसी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए उसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूं, क्वेश्चन में दिया है आपको योग। इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, कई प्रकार से। हमारे 10वीं 9वीं में भी था और तब भी हमने किया था। अब थोड़ा सा हम स्टैंडर्ड लेवल से करेंगे और वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। यहीं पर मैं ये कह देता कि बी ए से 4 वर्ष छोटा है, तो बात तो एक ही होती ना। कहने का मतलब ये है कि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो या बी ए से 4 वर्ष छोटा हो, बात एक ही है। मतलब क्या हुआ कि ये इन दोनों के बीच की अंतर दिया है। आयु का क्या दिया है दोस्तों? अंतर दिया हुआ है। आपको क्या दिया है? अंतर दिया हुआ है। ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूं कि जो हम बचपन में क्या करते थे, ए प्लस बी की आयु का योग, ए प्लस बी इक्वल टू 22 हो गया। अंतर जब ये है तो a माइनस बी इक्वल टू 4 हो गया। विलोपन विधि हम जब इसमें लगा देंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा आपका। a और a 2a इक्वल टू 26। बेटा a की जो उम्र निकल के आ गई वो कितने वर्ष आ गई? 13 वर्ष। एक तो सर ये तरीका है, एक ये तरीका है जिससे ए की जो उम्र है वो 13 वर्ष निकल के आ गई। दूसरा तरीका भी देखते हैं, बात करते हैं दूसरे तरीके की। देखिएगा बेटा, अब आपको कोई भी एक बात लेके चलना है, कोई भी एक बात। इसका मतलब ये है बेटा, जैसे मैंने कहा कि ए यदि x का है, जब बेटा दोनों a और b 22 वर्ष के हैं, a x का हो गया, तो बेटा b जो है वो अपने आप 22 माइनस x का हो जाएगा या नहीं? बोलो। दोनों की आयु का जो योग है उसमें से हम एक व्यक्ति की आयु घटा देंगे तो हमें दूसरे व्यक्ति की आयु पता चल जाएगी या नहीं? बोलिए मेरे भाइयों, चल जाएगी। चलिए सर, एक व्यक्ति की आयु x मान ली आपने, तो दूसरे की अपने आप क्या हो गई? 22 माइनस एक्स हो गई, 22 माइनस एक्स हो गई। तो सर अब हमें आगे बताइएगा, जबकि दोनों की आयु का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो कितना है? 4 वर्ष। अब बेटा ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, मतलब ए बड़ा है, बी छोटा है। ए बड़ा है मतलब बेटा x माइनस 22 माइनस एक्स इक्वल टू 4 वर्ष। दोनों के बीच डिफरेंस लगा दिया, बराबर में 4 वर्ष पहुंच जाएगा या नहीं? सर पहुंच जाएगा। बेटा कैंसिल कर दो, x माइनस 22 प्लस का x इक्वल टू 4, x और x 2x। बेटा ये 22 उधर चला जाएगा, 22 उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा 26। इससे ये आपने कैंसिल किया तो सर कितना आएगा आपका? 13 वर्ष। चाहे जैसे आप कर सकते हैं, दोनों तरीके आपके पास है, बस आपको ये समझना है कि कहां पर हमें क्या दे रहा है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है
रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं। दोनों भाइयों का जो योग है वो कितना है इस समय? 28 वर्ष है। यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है, छोटा कौन है भाई? गणेश जो है रमेश से 6 वर्ष छोटा है। थोड़ी देर के लिए दोनों तरीके से आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हो कि सर गणेश जो है रमेश से 6 वर्ष छोटा है। गणेश छोटा है किससे? रमेश से। मतलब बेटा रमेश और गणेश की जो उम्र का अंतर है, रमेश और गणेश की जो उम्र का अंतर है, गणेश वो कितने वर्ष है भाई? 6 वर्ष। ठीक है। अब आपने थोड़ी देर के लिए इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, जबकि इन दोनों की जो आयु का योग है वो कितना है भाई? वो आपका है 28 वर्ष। ये आपस में अंतर है सर, इससे ये कैंसिल हो गया, x और x 2x इक्वल टू 28 और 6 34। बेटा x बराबर 17। सर रमेश की आयु कितनी हो गई? 17 वर्ष हो जाएगी या नहीं भाई? रमेश की आयु 17 वर्ष हो गई, जबकि दोनों की आयु का योग 28 वर्ष है। तो पूछा है गणेश की आयु, 28 में से 17 जाएगा, 28 में से 17 जाएगा, बेटा कितना बचेगा? 11 वर्ष। कितना बचेगा? 11 वर्ष। तो गणेश की जो आयु होगी वो कितनी हो जाएगी? 11 वर्ष। सर एक तो ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है भाई कि हम किसी एक को मान लेते हैं। एक को मान लिया कि रमेश, जैसे जिसका निकालना होता है उसका मानो। फिर किसका मानो भाई? जिसका हमें निकालना होता है केवल हम उसको माने। जिसको हमें निकालना होता है केवल हम उसको माने। देखिएगा, हमें निकालना है गणेश का, तो गणेश हमने मान लिया, आपसे कह दिया कि गणेश जो है भाई वो x का है। गणेश जब x का है तो रमेश अपने आप भाई कितने का हो जाएगा? 28 माइनस x का हो जाएगा या नहीं? और भी तरीके हैं, आप इधर से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी अपन इधर से कर रहे हैं। x, अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है भाई? 6 वर्ष। मतलब सर गणेश आपका छोटा है, रमेश बड़ा है, तो सर 28 माइनस x, तो माइनस x इक्वल टू 6। बेटा 28 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, x 2x हो जाएगा, माइनस का 2x, ये 22 माइनस माइनस कैंसल, 2 से 2x इक्वल टू 11 वर्ष। आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक तरीका और है इसको करने का, एक तरीका और है कि आप इस प्रकार से मान सकते हो कि यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है, यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है, तो हमने मान लिया कि रमेश x का है, रमेश x का है, गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है, तो गणेश कितना हो जाएगा भाई? गणेश हो जाएगा आपका, गणेश रमेश से 6 x माइनस 6। ये भी आप कर सकते हो। दूसरा, यदि आपने गणेश माना, गणेश यदि आपने x का मान लिया, तो फिर रमेश कितने का हो जाएगा? x प्लस 6 का। ये सब तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कोई सा भी तरीका आप लगा दोगे आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। उसकी वैल्यू को समझना है, उसकी कंडीशन को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। यदि मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 हो। बेटा समझना इस बात को, है ना, इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को समझना है बहुत अच्छे से। कुछ भी नहीं करने की जरूरत है हमें, है ना। यदि इस कंडीशन को बस समझना है, यदि मोनी की आयु सोनी की आयु की, देखो, यदि मोनी की आयु सोनी की आयु की, सोनी की आयु की 2/3 है। 2/3 का मतलब होता है 2/3। अब समझिएगा, यदि मोनी की आयु, किसकी आयु? सोनी की आयु की 2/3 है। सोनी की आयु की 2/3 है। सोनी की आयु थोड़ी देर के लिए हमने x मान ली। सोनी की आयु की 2/3 कौन है? बराबर में मोनी,
है या नहीं, बोलो भाई। अभी यदि हम इस x को इसके नीचे ले आए, या फिर हम सोनी को ही रखते हैं, सोनी को ही रखते हैं, कुछ मत मानो आप, तो सोनी को ही मान लो। ये मान लिया हमने, ये कौन है, आपकी सोनी है। ये लिखा है सोनी की आई 2/3, सोनी की जगह पे हमने मल्टीप्लाई लगा लिया 2/3। ये सोनी को इधर लेके आ जाएंगे हम, इस सोनी को इधर लेके आ जाएंगे हम, तो बेटा ये मोनी की आई हो जाएगी और ये सोनी की। मतलब जब भी इस टाइप से दिया हो इसकी आयु उसके इतना गुना है, तब उन दोनों के बीच रेशियो होता है। क्या होता है भाई, रेशियो। मतलब मोनी कितनी हो गई 2 और सोनी कितनी हो गई 3। मोनी कितनी हो गई 2, सोनी कितनी हो गई 3। एक तो ये समझना है। अब हमें इतने भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम समझेंगे। सर कैसे? यदि मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 है, यदि मोनी की, तो कहने का मतलब बेटा ये है कि जो आपका ऊपर वाला होता है 2/3, मतलब बेटा पहले जिसका दे रहा है वो आपका ऊपर वाला हो जाएगा, और जिसके साथ लास्ट में की लगा है वो आपका नीचे वाला हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इतना सब ना करने की हमें जरूरत है। हमें केवल करने की जरूरत है यदि, तो वो सिर्फ इतना, हमें पता चल गया कि 2/3 है। अब पहले कौन है, मोनी, मतलब मोनी की 2 हो गई और सोनी की कितनी हो गई 3। अब आपको दिया है कि सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष। ये दोनों का क्या रेशियो है, ये क्या है, मोनी और सोनी का क्या है भाई, उम्र का रेशियो है। कितना आ जाएगा 2:3। अब उन्होंने कहा सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। अब अंतर है तो आपको रेशियो मैंने बताया है, आपको जब हमने रेशियो पढ़ाया था उस समय बताया था कि रेशियो जब भी मिल जाए, फिर हमें क्वेश्चन में देख लो अंतर दिया है तो रेशियो का अंतर कर दो, योग दिया है तो रेशियो का योग कर दो, अनुपात दिया है तो फिर से रेशियो का अनुपात कर दो। अभी हमें डिफरेंस दिया है, क्या दिया है भाई, डिफरेंस अभी हमको दिया है, हमको दिया है डिफरेंस। तो बेटा हम कह सकते हैं 3 में से 2 जाएगा, 1 यूनिट बराबर 7। तो बेटा ये कितने का हो जाएगा, 2 यूनिट बराबर 14, 3 यूनिट बराबर 21। आपसे पूछा गया है मोनी 14 वर्ष की हो गई, सोनी 21 वर्ष की। क्वेश्चन में पूछा गया है सोनी की आयु, तो भाई सोनी की आयु कितनी हो जाएगी आपकी 21 वर्ष। सोनी की आयु कितनी हो जाएगी 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। टीना और मीना की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है। टीना और मीना की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है। टीना और मीना की वर्तमान आयु में कितने वर्ष का अंतर है भाई, 5 वर्ष का। यदि मीना की, समझ, मीना की आयु टीना की आयु की 3/4 है भाई, 3/4 है, तो मीना ये ऊपर वाली हो जाएगी और टीना ये नीचे वाली हो जाएगी। मतलब मीना अनुपात, मीना रेशियो, मीना का जो रेशियो टीना की आयु से है वो क्या हो जाएगा भाई 3:4। क्या हो जाएगा आपका 3:4। मीना 3 की है, टीना 4 की है। अब दोनों के बीच में क्या दिया है आपको, डिफरेंस दिया है। मतलब 4 में से 3 गया, 1 यूनिट बराबर 5, तो 3 यूनिट बराबर 15, 4 यूनिट बराबर 20। किसकी पूछिए भाई, उम्र पूछिए टीना की आयु, टीना की आयु, टीना की आयु कितनी हो गई 20 वर्ष। सी ऑप्शन इट इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था। बेटा अब हमें योग दे दिया, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष हो जाएगा। बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। देखो भाई सबसे पहले ध्यान रखना, जब भी हमें आयु कर रहे हैं तो हमें पास्ट का भी होगा, फ्यूचर का भी होगा और वर्तमान का भी होगा। तीनों बातें जब दी जाएंगी आपको तो सबसे पहले ध्यान रखना कि हम क्वेश्चन को जो स्टार्ट करें वो पास्ट से करें। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि यदि हमारी और तुम्हारी आयु के बीच आज अंतर 5 वर्ष है तो कल भी यह 5 वर्ष ही रहेगा। मतलब 10 साल भी वो 5 वर्ष ही रहेगा, कोई इसमें अलग अंतर नहीं होगा। बात करते हैं आगे। 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था। कब था भाई, 2 वर्ष पहले। पास्ट से ही क्वेश्चन को शुरू करना, पास्ट से करोगे तो एक सिस्टम बन जाता है, फ्लो बन जाता है। देखिएगा क्या लिखा है, 2 वर्ष पूर्व। कितने वर्ष पूर्व बेटा, 2 वर्ष पूर्व। 2 वर्ष पूर्व
2 वर्ष पूर्व दो बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था। भाई दोनों का जो योग था वो कितना था? 18 वर्ष था। ठीक है, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष हो जाएगा। बेटा आज जो दोनों की आयु का योग दिया है वो आपको 18 वर्ष दिया है या नहीं? मैं थोड़ी देर के लिए कहना चाहूं, एक बच्चा यदि x का है तो दूसरा बच्चा अपने आप 18 माइनस x का हो जाएगा या नहीं? बोलिए भाई, होगा या नहीं? क्योंकि दोनों की आयु 18 है, एक पता चल गया 4, तो 13 में से 4 घटा दोगे तो दूसरे की उम्र पता चल जाएगी या नहीं? तो सर यही तो हमने किया है, यही हमने किया है। एक x मान लिया तो दूसरा अपना क्या हो जाए? अब बेटा ये 2 वर्ष पूर्व था, ये 2 वर्ष पूर्व था। मैं आज पे आ जाऊं, आज पे जब मैं आता हूं तो सर ये वाला जो बच्चा था वो x प्लस 2 का हो जाएगा, और ये वाला जो बच्चा था वो सर 18 माइनस x प्लस 2 का हो जाएगा। मतलब हम इसको डायरेक्ट भी क्या कर सकते थे? 20 माइनस x कर सकते थे। ये पहला तरीका है, और भी तरीके से बताएंगे, है ना भाई। ये आज का आ गया। उसने बोला 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष हो जाएगा। अब एक बात बताओ, हमने आपको अभी बोला था कि अंतर चाहे आज का हो, चाहे पहले का हो या बाद का, अंतर हमेशा एक ही होता है। तो एक तो सिस्टम ये हो गया, आज भी डिफरेंस 2 वर्ष है, और यहां भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, यहां भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। कैसे? क्योंकि इन दोनों के आयु के जो बीच अंतर होता वो हम यहीं लगा देते, तब बेटा डायरेक्ट क्या बन जाता हमारा? x माइनस 18 प्लस x बराबर 2, x और x 2x, ये 18 उधर गया 20 हो गया, ये x बराबर 10। बेटा एक की आज उम्र जो बनती वो 10 वर्ष बनती, तो दूसरे की अपने आप कितनी बन जाती? 8 वर्ष। पूछा है बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बड़े बच्चे की जो उम्र है वो 10 वर्ष हो जाएगी। वो कितनी हो जाएगी? कब की पूछिए? बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। मतलब बेटा आगे पीछे की बात नहीं कर रहा है, वो आज की बात कर रहा है। 2 वर्ष पूर्व बड़ा बच्चा 10 वर्ष का था, तो आज बेटा चल के कितने वर्ष का हो जाएगा? 12 वर्ष का। आज कितने वर्ष का हो जाएगा भाई? 12 वर्ष का हो जाएगा। तो आपका आंसर, एक तो ये तरीका है। क्योंकि एक और मैं आपको बताता हूं और समझाता हूं, इसको और कई तरीके से समझाया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले हमें एक बात और अच्छे समझ लेना है कि जो दोनों के बीच की आयु का अंतर रहेगा वो हमेशा समान रहेगा, चाहे वो 4 वर्ष पहले हो या आज हो या 4 वर्ष बाद हो। अब देखिएगा, उन्होंने कहा कि दोनों भाइयों 2 बच्चे हैं, मान लो एक x है दूसरा y है, दोनों की आयु का योग कितना है बेटा? 18 वर्ष। जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष हो जाएगा, तो 3 वर्ष बाद 2 अंतर है, आज भी 2 ही वर्ष अंतर होगा, कोई ज्यादा नहीं होगा। बेटा x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया? 2। इससे कैंसल, x 2x बराबर 20। बेटा इससे कैंसल हुआ, x बराबर 10। सर जब एक x आ गया 10 वर्ष, तो दूसरा y कितना हो जाएगा? 8 वर्ष होगा या नहीं? जब 8, 10 और 8 हो गए, ये 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है। हम आज पे आएंगे या नहीं? हम आज पे आएंगे, तो जो 10 का था वो आज 12 का हो जाएगा, जो 8 का था वो कितने का हो जाएगा? 10 का। तो सर पूछा है बड़े बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी? 12 वर्ष। कितनी हो जाएगी भाई? 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा भाई। रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। वर्तमान आयु का जो योग है वो भाई कितना है? 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था। बेटा 10 वर्ष पहले जो अंतर था वो अंतर आज भी सेम होगा, क्योंकि जितना उम्र वो बढ़ा उतना ही वो बढ़ा, इसलिए अंतर कभी भी अलग अलग नहीं होता। 4 वर्ष पहले भी जो था वो आज भी होगा, और आज जो है वो 10 वर्ष बाद भी होगा। ठीक है भाई, देखिएगा रहीम और करीम की, रहीम यदि थोड़ी देर के लिए मैंने x मान लिया और करीम हमने y मान लिया, तो दोनों की जो आयु का अंतर है वो कितना है भाई? 5। और जबकि दोनों की आयु का योग जो है वो कितना है? वो आपका है 65। भाई ये कैंसिल किया, x 2x हो गया, x कितना हो गया आपका? 2x हो गया। 65 और 5 70 हो जाएगा। x बराबर बेटा कितना हो गया?
35 वर्ष हो जाएगा। जब एक 35 का है तो दूसरा 22 अपने आप कितने का हो जाएगा? 30 वर्ष का होगा या नहीं? बताओ भाई, 30 वर्ष का होगा या नहीं? एक तो ये तरीका है, एक तो ये तरीका है, इसके अलावा कोई दूसरा भी तरीका है, मैं आपको बताता हूं। करीम की आयु ज्ञात कीजिए। अब करीम आपने यदि 22 माना था, करीम यदि आपने 22 माना था तो ये कितने के वर्ष का हो जाएगा? 30 वर्ष का। कब? आज की बात चल रही है। कब की बात चल रही है? आज की बात चल रही है। लेकिन इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से आप करना चाहो तो दूसरा टाइप जो क्वेश्चन होगा आपका वो इस प्रकार से हो जाएगा। 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था। 10 वर्ष पहले। अब भाई हमको बोला है करीम, हमको क्या बोला है? करीम की आयु ज्ञात करना है। अब इसमें यह नहीं कहा गया है कि करीम बड़ा था या रहीम बड़ा था, करीम बड़ा है या रहीम। यहीं पर मैं ये कहना चाहूं 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था, मतलब ये कहना चाहूं कि रहीम करीम से 5 वर्ष बड़ा था। रहीम करीम से 5 वर्ष बड़ा था, मतलब रहीम, हमने बेटा रहीम दोनों की आयु का जो योग है वो कितना है? 65। अब हमने कहा कि रहीम जो है वो x का है, तो बेटा करीम जो है वो अपने आप कितने का हो जाएगा? 65 माइनस एक्स का हो जाएगा या नहीं? बोलिए भाई, 65 माइनस एक्स का होगा या नहीं? सर हो जाएगा। जबकि इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है ना वो कितना है? डिफरेंस जो है वो कितना है आपका? 5 वर्ष का है। वो कितना है भाई? 5 वर्ष का है। जो डिफरेंस है वो कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का है। x माइनस ये बेटा आपका 65 प्लस x बराबर 5, x और x 2x हो जाएगा भाई, 65 उधर जाएगा तो 70 हो गया। सर इससे ये कैंसिल किया, x बराबर 30 वर्ष हो गया। यहां पर आपका जो रहीम है वो कितने वर्ष का हो गया? 30 वर्ष का। और करीम जो होगा वो अपने आप कितने का हो जाएगा? 35 वर्ष का। अब आपसे पूछा है कि करीम की आयु ज्ञात कीजिए, तो फिर ऐसी कंडीशन में हमें यहां पर क्या मानना पड़ेगा? करीम। क्या मानना पड़ेगा? करीम यदि x का हो जाएगा तो फिर अपने आप रहीम, जब करीम हमारा 30 वर्ष का हो गया तो रहीम कितने का होगा? 35 वर्ष का। आपसे पूछा गया है करीम की आयु, आपसे पूछा गया है करीम की आयु, तो करीम यदि x माना तो यहां पे कितने का हो गया? करीम 30 वर्ष का। आपका आंसर कौन सा होगा? 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ए और बी की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था। ए की वर्तमान आयु क्या है? देखो भाई, क्वेश्चन को कई प्रकार से किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको कोशिश वो कर रहा हूं जो सीधा सिंपल साधारण हो, जिसमें आपको कोई भी भटकाव ना आए, बेसिक तरीके से आप क्वेश्चन को कर सके, हर व्यक्ति जिसको कर सकता है। ए और बी की वर्तमान आयु 5:4 है। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था। भाई 2 वर्ष पूर्व, कहां से चलेंगे क्वेश्चन? 2 वर्ष पूर्व से चलते हैं। 2 वर्ष पूर्व जो रेशियो था वो कितना था? 4:3। कितना रेशियो था? 4:3 का रेशियो था। 4:3 का रेशियो था। अब हम आज पे आएंगे। आज पे डायरेक्ट हम इसमें नहीं जोड़, क्योंकि इकाई सेम होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हमने थोड़ा इनके साथ क्या लगा दिया? x लगा दिया। क्या लगा दिया भाई? x लगा दिया। ये 4x का है और ये 3x का है, मतलब a जो है 4x का है और b कितने का है? 3x का है। अब हम आज पर आएंगे, आज पे हम आएंगे भाई, तो ये 2 वर्ष बढ़ जाएगा या नहीं? ये भी 2 वर्ष बढ़ जाएगा या नहीं? सर बढ़ जाएगा। जबकि आज इन दोनों के बीच जो रेशियो बना है वो कितना बना है? 5:4। सर हम रेशियो भी लगा सकते हैं। इन दोनों के बीच जो रेशियो बना है 5:4, सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहीं पर। 4×4 16x प्लस 4×2 8 बराबर 5×3 15x प्लस 5×2 10। बेटा 15 इधर x बचा, 8 उधर गया 2, x बराबर 2, मतलब सर 4×2 8 और 3×2 6। कहने का मतलब यह है कि 2 वर्ष पहले ए की आयु 8 वर्ष थी और बी की आयु 6 वर्ष हो गई। आपसे पूछा गया है कि ए की वर्तमान आयु, जब 2 वर्ष पहले ये ए 8 वर्ष का था, तो आज बेटा ये कितने वर्ष का हो जाएगा? आज 10 वर्ष का हो जाएगा। ए कितने वर्ष का हो जाएगा? ए आज 10 वर्ष का हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिता पुत्र की
वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 7:3 का अनुपात हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी? 5 वर्ष पूर्व। चलो हम आज पे पहुंचते हैं। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु 3:1 है। 5 वर्ष बाद दोनों। तो भाई हम कहां से क्वेश्चन शुरू करेंगे? आज से शुरुआत करेंगे। आज पिता और पुत्र की जो रेशियो दिया है वो आज, ये कब का है भाई? आज का दिया है, वर्तमान का दिया है। वर्तमान का क्या है? 3:1। क्या है? 3:1। 5 वर्ष बाद। अब सर जब रेशियो दिया है, आगे पीछे होना होता है, तो हम इसके साथ कुछ लगा के चलते हैं जिससे पता चल जाए। बेटा पिता 3x के हो गए, पुत्र 1x का हो गया। बोला 5 वर्ष बाद दोनों की आयु। 5 वर्ष बाद सर, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद हम दोनों की बात करेंगे तो ये 3x + 5 के हो जाएंगे और ये x + 5 के हो जाएंगे। जबकि दोनों का रेशियो दिया है 5 साल बाद का। दोनों का रेशियो दिया है 5 साल बाद का। 5 साल बाद 7:3। क्या दिया है? 7:3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दोनों में। 3 × 9x + 15 बराबर 7x + 35। 7x इधर आया, 2x बचा, 15 उधर गया, 20। बेटा x बराबर कितना हो गया? 10 हो गया। पिताजी 30 वर्ष के हैं, पुत्र 10 वर्ष का है। ये कब है? आज। ये कब है भाई? आज। पूछा है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी? आज पिताजी 30 वर्ष के हैं, तो 5 वर्ष पहले कितने के होंगे भाई? 25 वर्ष के। कितने के होंगे? 25 वर्ष के। तो आपका जो ऑप्शन डी सही होगा मेरे भाई। क्या ऑप्शन सही होगा? मेरा डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ए की आयु बी की आयु की दुगनी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि चाहे वो रेशियो दे दे या फिर आपको 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना दे दे, मतलब क्या है? उन दोनों के बीच का रेशियो ही होता है। क्या मतलब है इसका? कि उन दोनों के बीच का ये रेशियो ही आपको दिया है। ए की आयु बी की आयु की दुगनी है, मतलब बेटा ए की आयु कौन है? ए 2 गुना है। तो ए और बी की आयु के जो बीच रेशियो बनेगा वो क्या बन जाएगा? 2:1। क्योंकि ए बड़ा है बी से कितना? 2 गुना। ए 1 मान लिया, ए बी 1 मान लिया, तो ए कितना हो जाएगा? 2। यदि ये 2 होता तो ये कितना हो जाता? 4। यदि ये 4 होता तो ये कितना हो जाता? 8। मतलब ए की आयु बी से दुगनी है। बात आगे बढ़ाते हैं। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। 8 वर्ष पहले। भाई ये आज की बात कर रहे हैं, हम आज की बात कर रहे हैं। अब हमने क्वेश्चन में ये भी बताया है, आयु करते समय हमेशा आप आसान होगा क्वेश्चन कर तो यहां से भी सकते हैं कि पास्ट से चलना है। कहां से चलना है? पास्ट से। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। 8 वर्ष पहले से चलते हैं। 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले। बेटा मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा आपको, ट्रिक भी है, ट्रिक नहीं बताऊंगा क्योंकि अब पेपर के नजदीक हो, भटकना नहीं है बिल्कुल भी आपको। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। ए यदि बेटा 4 का था तो जो बी था वो कितने का होगा? 1 का। 4। अब हमने इसके साथ लगा दिया x। क्या लगा दिया भाई? x लगा दिया कि 8 वर्ष पहले ए 4x का था, बी 1x का था। तो आज हम आएंगे, जब आज हम आएंगे तो भाई साहब ये ए वाले भाई साहब हो जाएंगे 4x + 8 वर्ष के और ये x + 8 के। दोनों के बीच जो रेशियो बना है वो क्या बना है? 2:1। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। बेटा 4x + 8 = 2x + 16। 2x इधर आया, 2x = 8। बेटा x = 4। x = 4, x = 4 आ गया। मतलब बेटा ये a पूछा कब का है? b की आयु कितनी हो जाएगी? 8 वर्ष बाद b की। आज बेटा b की आयु कितनी है? आज b की आयु है x का मान 8 और 4 12। आज जो b की आयु है वो 12 वर्ष है। अब 8 वर्ष बाद कितने की हो जाएगी? 8 वर्ष बाद कितने की हो जाएगी? तो 12 और 8 20 वर्ष की।
8 वर्ष बाद बी की आयु कितने वर्ष की हो जाएगी? 20 वर्ष का हो जाएगा। बी कितने वर्ष का हो जाएगा? 20 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की दुगनी थी। 10 वर्ष पूर्व, यदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए तो रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ भाई, हम पास्ट से चलते हैं लेकिन यहां कुछ और ही कह रहा है। पास्ट से तो हम चलेंगे ही। देखो 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की दुगनी थी। किसकी दुगनी थी? रोहित की दुगनी थी। किससे? मोहित से। मोहित यदि 1 का है, मैं बोलना चाहूं यदि मोहित 1 का है तो फिर रोहित कितने का हो जाएगा? तो रोहित कितने का हो जाएगा? 2 का। 1:2 हो जाएगा। यानी 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की दुगनी थी। रोहित की आयु मोहित से कितनी थी बेटा? दुगनी। मोहित 1 का तो रोहित 2 का। 10 वर्ष पूर्व की बात है। ये कितने वर्ष की है? 10 वर्ष पूर्व। हमने इनके साथ लगा दिया x। हमने क्या लगा दिया? x लगा दिया। अब बेटा आज पर जब हम आएंगे हम यहां भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमसे पूछा है कि वर्तमान उम्र, इसलिए हम यहां पे नहीं कर रहे हैं। यहां भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, बताता हूं अभी। पहले यहां से कर लेते हैं। आज जब आओगे बेटा x + 10 का हो जाएगा, ये 2x + 10 का होगा। ये 2x + 10 का होगा। उसने कहा अब एक बात बताओ, यदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाएगी, 10 वर्ष बाद मोहित की 40 हो जाएगी, तो आज मोहित जो है वो 30 वर्ष का होगा या नहीं? आज जब मोहित 30 वर्ष का है, जबकि इधर वो कितने का है? x + 10 का। मतलब x + 10 = 30, x = 20। मतलब जो मोहित है वो आज बेटा कितने का हो जाएगा? आपका 30 वर्ष का होगा। तो 30 वर्ष का जब होगा तो इसके बराबर होगा, यानी क्योंकि आज x + 10 दोनों बराबर किए, x की वैल्यू 20। तो पूछा है रोहित की वर्तमान आयु क्या है? रोहित वर्तमान में कितने का है भाई? 20 दूनी 40 और 10 50 साल का। कितने साल का हो जाएगा रोहित भाई? कितने साल का हो जाएगा? 50 साल का। तो आंसर आपका कौन सा होगा? डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। 3 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4, 5, 6 हो तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी? बेटा 3 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। औसत आयु जब 25 वर्ष है तो योग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि योग निकालने के लिए बेटा औसत का गुणा संख्या में कर देते हैं। तो 25 गुणा 3 योग कितना हो गया? 75 वर्ष हो जाएगा या नहीं? मतलब तीनों की उम्र का जो योग है वो कितना हो जाएगा? 75 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 75 वर्ष हो जाएगा। अब बात किए उनकी वर्तमान आयु का अनुपात। ये है अनुपात जो दिया है वर्तमान आयु का, वो दिया है 4, 5, 6। तो बेटा जबकि योग भी दिया है 75, तो अनुपात का भी हम योग करेंगे या नहीं? सर 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 यूनिट बराबर 75। तो 1 यूनिट बराबर बेटा 5। ये हो गया 20 का, ये 25 का और ये 30 का। पूछा है आपसे तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी होगी? सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष। सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई? 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 साल पहले ए, बी और सी की औसत आयु 27 साल थी। 3 वर्ष पहले थी भाई औसत आयु, आज नहीं है। 3 वर्ष पहले थी, ध्यान रखना है हमें। 5 साल पहले बी और सी की औसत आयु 20 साल थी। 5 साल पहले बी और सी की औसत आयु 20 साल थी। एक ही वर्तमान आयु ज्ञात करना है भाई साहब। 5 साल पहले बी और सी की आयु, 5 साल पहले बी और सी की औसत, बी और सी की औसत आयु आपको दी है। कितनी दी है? 20 साल। तो इनका योग जो होगा बी प्लस सी का 40 साल हो जाएगा या नहीं? बोलो जी। कब का है? 5 साल पहले का।
आज की यदि हम बात करें, आज की हम बात करें तो 5 ये भी बढ़ेगा, 5 ये भी बढ़ेगा, तो आज की हम बात करते हैं तो आज B प्लस C हो जाएंगे 50 साल के। आज B प्लस C कितने के हो जाएंगे? 50 साल के। अब हम A और B C की तीनों की बात करते हैं। A B C 3 साल पहले, कितने साल पहले भाई? 3 साल पहले। कितने साल पहले? 3 साल पहले। 3 साल पहले कितने थे? 27 के, मतलब A प्लस B प्लस C का जो योग बन जाएगा 27 या 81, बस कितना बन जाएगा? 81। 3 साल पहले। तो आज हम इनको भी निकाल लेंगे। आज ये हो जाएंगे 3 ये बड़ा 3 3 9, मतलब कितने वर्ष के हो गए? 90 वर्ष के। भाई साहब ये कौन है? A B C है। ये कौन है? आपके A B C हैं, जबकि B C आज कितने के हैं? 50 साल के। यदि हम B C का योग घटा दें तीनों में से, सर 50 साल हम घटा देंगे तो सर A का मान निकल के आ जाएगा या नहीं? कितने वर्ष का आज? 40 वर्ष का। A कितने वर्ष का हो जाएगा भाई? 40 वर्ष का। A जो है वो कितने वर्ष का हो जाएगा आपका? 40 वर्ष का। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे हमारी बात को। कहीं डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे हमें सेंड कीजिएगा अपना क्वेश्चन, और तत्काल आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। समझना भाई, है ना? 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक होगी। मतलब बेटा अधिक होगी, कम होगी, इसका मतलब क्या है? आप दोनों की आयु के बीच क्या है? डिफरेंस दिया है। क्या दिया है? डिफरेंस दिया है। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो भाई, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है आज, 3 वर्ष बाद। अब बेटा हमें आज से क्वेश्चन, क्योंकि पास्ट की कोई बात नहीं चल रही है, मतलब आज से चलना है। हमें कहां से चलना है? आज से चलना है। आज देखो, ये हमने पिताजी लिख लिए और ये पुत्र जी लिख लिए। ये पिता है, ये पुत्र है। पुत्र यदि x है तो पिता बेटा कितना? 3x प्लस 3 हो जाएगा या नहीं? क्योंकि इससे 3 गुना तो 3x, और 3 गुने से भी 3 वर्ष अधिक, मतलब बेटा 3 और जोड़ना पड़ेगा। तो सर पिताजी कितने के हो गए? 3x प्लस 3 के हो गए। पुत्र कितने का हो गया बेटा? x का हो गया। ये बेटा आज की बात है। ये कब की बात है सर? ये आज की बात चल रही है, वर्तमान की। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक हो जाएगी। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद जब हम आगे बढ़े, 3 वर्ष बाद हम जब आगे बढ़े तो क्या हुआ? उसने कहा यदि हम 3 वर्ष बाद इसी की हम बात करें, इसी की यदि हम बात कर लें तो ये वाले भाई साहब कितने के हो जाएंगे? 3x प्लस 6 के हो जाएंगे, ये x प्लस 3 के हो जाएंगे। जबकि उन्होंने और उल्टा कह दिया है आपसे। उन्होंने कहा है आपसे, उन्होंने कहा 3 वर्ष बाद पिता की आयु, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक होगी। बेटा पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक होगी। कौन? पिता की आयु। कौन? पिता की आयु 3 वर्ष बाद दोगुने से, मान लो कि 2 गुना तो ये हैं पिताश्री, लेकिन उससे भी 10 वर्ष ज्यादा। मतलब सर हम बराबर यदि इसको करना चाहें तो 2 का गुना किसके साथ करें? पुत्र के साथ करना पड़ेगा या नहीं? सर कर दिया 2 का गुना पुत्र के साथ। अब जो 10 वर्ष अधिक है, मतलब क्या है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 10 वर्ष। तो सर हम यह डिफरेंस माइनस करके कितना हो जाएगा? 10 वर्ष। 3x प्लस 6 माइनस का x माइनस का, सॉरी ये पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x और माइनस का 6 इक्वल टू 10। सर 3x में से 2x जाएगा x, 6 से 6 कैंसिल, x बराबर 10 आ गया। पूछा क्या है आपसे? आज देखो पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु भाई क्या हो जाएगी? 10 या 3 और 3 33 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 33 वर्ष। कितनी हो जाएगी भाई? 33 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 33। समझना, आज 3x प्लस 3 है, पुत्र x का है,
3 वर्ष बाद देखा 3x + 6 का हो गया, ये x + 3 का हो गया। तो उसने कहा 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगने से 10 वर्ष, तो 2 गुना हम बराबर चाहते हैं दोनों के बीच। यदि बराबर करते तो 2 का गुणा हमें इसके साथ करना पड़ता यानी, या फिर रेशियो वाली बात बन जाती। तो 2 का गुणा कर दिया, फिर इन दोनों के बीच जो डिफरेंस आया वो कितना बन गया आपका 10, क्योंकि रेशियो बन रहा था, गुना में क्या बन रहा था रेशियो, इसलिए मैंने डिफरेंस दे दिया तो डिफरेंस कर दिया सर। उसके बाद सॉल्यूशन किया तो x = 10 जब पुट कर दिया तो आपके पिताजी कितने के हो गए 33 वर्ष के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चलिए, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है, मतलब पुत्र x का है तो पिता 4x के हो जाएंगे, 1:4। पिता 1 का है तो पिता कितने का हो जाएगा, पुत्र 1 का है तो पिता कितने का हो जाएगा 4 का। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। कब थी? 5 वर्ष पहले। क्वेश्चन कहां से शुरुआत करेंगे? 5 वर्ष पहले से। कहां से शुरुआत करेंगे भाई? 5 वर्ष पहले से। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। पुत्र यदि x है तो भाई पिता कितने का हो जाएगा 9x का होगा। यदि 1 और 9, 1 या 9, तो सर जब अनुपात रहता था तो हम x लगाते ही थे, इसलिए हमने डायरेक्ट x लगा के आपको क्वेश्चन की ओर ले चले। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। आज पर हम आएंगे तो x + 5 का पुत्र हो जाएगा और 9x + 5 का कौन हो जाएगा? पिता हो जाएगा या नहीं? और उन्होंने कहा पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की कितनी है? चौगुनी। मतलब बेटा ये 1 का है तो ये 4 का होगा, ये रेशियो हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4x + 20 = 9x + 5। 4x उधर जाएगा तो 5x बचेगा, 5 या फिर 9 इधर लाया है तो 5x बराबर माइनस का है, 20 उधर गए माइनस का 15, x बराबर आपका आया 3। x बराबर आपका कितना आ गया 3। आपसे पूछा है पिता की वर्तमान आयु क्या है? ये तो 9 × 27 और 5 32 वर्ष। कितनी हो जाएगी बेटा? 32 वर्ष हो जाएगी। कितने वर्ष हो जाएगी पिता की वर्तमान आयु? 32 वर्ष हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। इस समय प्रदीप की आयु कितनी है? देखो, इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26। बेटा कुछ भी नहीं करना है। देखो प्रदीप, अशोक और प्रदीप में जो आज अनुपात है वो कितना है? 4:3। अब आज अनुपात है, अनुपात को संख्या में बदलने के लिए हम इसके साथ क्या लगा देते हैं? x लगा देते हैं। बार बार क्या लगाते हैं भाई? x लगा देते हैं। उन्होंने कहा 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। 6 वर्ष बाद अशोक कितने का हो जाएगा? 4x + 6 का होगा या नहीं? लेकिन 4x + 6 का तो होगा, लेकिन वो कह रहा है कि अब लो भैया हम आज ही सॉल्व कर देंगे, इसकी भी हमें कोई जरूरत नहीं है। यदि और शॉर्ट करना चाहो तो इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। सर कैसे? देखो भाई, 6 वर्ष बाद अशोक 26 वर्ष का हो जाएगा तो आज वो कितने का है? 20 वर्ष का है, जबकि आज रेशियो में कितने का है? 4x का। तो 4x बराबर 20, तो 1x बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा या नहीं? 5 × 15। सर आज ये कितने वर्ष का हो जाएगा? 15 वर्ष का। यही पूछा है कि इस समय प्रदीप की आयु कितनी है? 5 × 15 वर्ष। कितना आंसर हो जाएगा आपका? 15 वर्ष। ठीक है भाई, तो आपका आज का ये सेशन था, इसमें कंप्लीट आपको मिला है। कोई भी आयु का क्वेश्चन इससे आपका बाहर नहीं जाएगा।
एक वीडियो में आपका कंप्लीट हो रहा है। मैं लाइव क्लास नहीं लेने की वजह से ये आपके लिए वीडियो भेज रहा हूं, इसको बेटा देखिएगा, समझिएगा। नेक्स्ट भी मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा। नेक्स्ट जो चैप्टर आपका रहेगा, अब परसेंट स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होगा भाई? परसेंट स्टार्ट होगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।